हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्योर स्टडी पॉइंट में। कैसे हैं आप? मेरा नाम है सुरेंद्र और आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में, जिसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं और जिसमें हमने 74 तक संविधान संशोधन कर चुके थे। उससे आगे के आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। 74 के बाद हम पढ़ेंगे 84वां संविधान संशोधन 2001। 84वां संविधान संशोधन 2001। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें बताया गया है कि 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, जिसे शॉर्ट में आरएस लिख सकते हैं, की सीटें 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें यथावत रहेंगी। ठीक है, तो 84वां संविधान संशोधन 2001 में कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 2026 तक यथावत रहेंगी। ठीक है, जितनी हैं उतनी ही रहेंगी। 84 के बाद हम पढ़ेंगे 86वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ? ये 2002 में हुआ। 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें क्या कहा गया है? उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 11वां मौलिक कर्तव्य इसी के द्वारा जोड़ा गया। इसमें यही है, शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया। इसी संविधान मतलब 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ही 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 21A, जो कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यहाँ पर है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अच्छा, 6 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रयास किसमें है? तो वो अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 45, और अनुच्छेद 45 किसमें आता है? तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें कहा गया है 6 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रयास वर्ड इसमें इसलिए दिया गया है क्योंकि डीपीएसपी जो है, नीति निदेशक तत्व हैं, राज्य के कर्तव्य के तौर पर हैं। इन्हें जो जनता तक पहुंचाने के लिए जो राज्य वो है, सरकार जो है, बाध्य नहीं है। ठीक है, यह कर्तव्य के तौर पर है सरकार के, इन्हें देने के लिए यह बाध्य नहीं है। इसलिए हम इसे पाने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। जबकि मूल अधिकार का अगर हमारा हनन होता है तो उसमें हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था 86वां संविधान संशोधन 2002। इसे रफ करते हैं। इसके बाद है
89वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, 89वां संविधान संशोधन 2003, इसमें अनुच्छेद 338A जोड़कर एक आयोग बनाया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, जनजाति आयोग, जिसे हम एसटी कह देते हैं। ठीक है, तो 338A जोड़कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया किस संविधान संशोधन के तहत? 89वां संविधान संशोधन के तहत। 338 जो है अनुच्छेद, इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, जो किससे संबंधित है? एससी से संबंधित है। ठीक है, इसी में संशोधन किया गया 89वां संविधान संशोधन। ठीक है, 89वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 338A, अनुच्छेद 338A, और 338A में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है ये। ठीक है, तो 89वां संविधान संशोधन ये था। इसके बाद हम पढ़ते हैं 91वां संविधान संशोधन। इक्यानवेवां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो मंत्री परिषद की सदस्य संख्या है, मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा, एलएस का मतलब लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? 91वां संविधान संशोधन में कहा गया कि मंत्री परिषद के जो सदस्यों की संख्या है वो लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी। ठीक, इसके बाद आता है 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन 2003। ठीक, 92वां संविधान संशोधन जो कब हुआ? 2003 में हुआ। इसके द्वारा संविधान की अनुसूची 8 में अंतिम 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, अंतिम 4 भाषा जोड़ी गई, और ये कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 बोडो, नंबर 2 डोगरी, नंबर 3 संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, हाँ, नंबर 4 मैथिली। ठीक है, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान में अंतिम 4 भाषाएं, अनुसूची 8 में संविधान की अंतिम 4 भाषाएं जोड़ी गई, जो कौन सी हैं? नंबर 1 बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसे हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। डॉक्टरी का एक कोर्स होता है आयुर्वेदिक वाला, जो करते हैं वो BAMS। ठीक है, BAMS। तो
तो यहाँ पर एक हटा दो, एक ही जगह पर क्या लिख दो, डी लिख दो। तो ये हो गया BDMS, ठीक है, BDMS करके याद रख लो इसे, बोडो डोगरी मैथिली और संथाली, ठीक। तो ये था 92वां संविधान संशोधन। देखो मूल संविधान में मैंने बताया था कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं। और भाषाओं का उल्लेख, इस 22 भाषाओं का उल्लेख किस में किया गया है, तो अनुसूची 8 में किया गया है, ठीक है। 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा कब जोड़ी गई, 15वीं भाषा 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। कौन सी भाषा थी, सिंधी भाषा थी। और उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद ये आया 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके द्वारा अंतिम 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो ये हो गया 92वां संविधान संशोधन। इसके बाद हम पढ़ते हैं 97वां संविधान संशोधन। इसके बाद हम पढ़ते हैं 97वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ, 2011 में, ठीक है। 97वां संविधान संशोधन 2011। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ये याद रखो कि ये है सहकारी समिति से संबंधित है, ठीक है। 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति से संबंधित है। कोऑपरेटिव कमेटी से संबंधित है, ठीक है, सहकारी समिति से संबंधित है। इसके बाद आ जाओ 99वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ, 2015, ठीक है। 99वां संविधान संशोधन 2015। इसमें क्या है, तो इसमें यह है NJAC से संबंधित है। NJAC क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, COMISSION, ठीक है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC से संबंधित है। इससे जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है, इसे कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर लाने की बात हुई थी। कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर लाने की बात हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। वह एकमात्र संविधान संशोधन कौन सा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, तो वो है 99वां संविधान संशोधन 2015, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, ठीक है। इसे रफ करते हैं। इसके बाद आता है 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन जो कब होता है, ये 2015 में होता है, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन 2015, ठीक है। इसमें क्या है, ये भारत और
बांग्लादेश के बीच कुछ स्थानों की अदला बदली की गई। ठीक है, अदला बदली की गई, उससे संबंधित है 100वां संविधान संशोधन 2015। भारत बांग्लादेश के बीच कुछ स्थानों की अदला बदली की गई, उससे संबंधित है। ठीक है, इसी को कहते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर, कॉरिडोर ये भारत ने किसे दे दी? बांग्लादेश को। 3 बीघा कॉरिडोर जो जगह थी। ठीक है, तो 3 बीघा कॉरिडोर, जो 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किस संविधान संशोधन से है? तो 100वां संविधान संशोधन है, जो कि 2015 में हुआ। इसके बाद आता है 101वां संविधान संशोधन, जो कि जीएसटी से संबंधित है, उसे देखते हैं हम। ठीक, 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ। लागू कब हुआ ये? लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? करने वाला पहला राज्य, देखो पहले से जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, पहले ये लिख लो किससे संबंधित है ये? तो ये जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, कभी कभी पूछ लेता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी जो है वो कैसा कर है? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है ये। ठीक है, जीएसटी कैसा कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, अच्छा, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था भारत में? लागू करने वाला पहला राज्य वो था असम। ठीक है, इसी संविधान संशोधन के तहत जीएसटी काउंसिल का गठन होता है। ठीक है, जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 279A में है इसका उल्लेख। और जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। ये जीएसटी जो था या 101वां संविधान संशोधन था, ये किस समिति की सिफारिश पर आया? तो वो आया विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। ठीक है, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आया। कौन सा संविधान संशोधन या जीएसटी? तो जीएसटी कौन सी समिति की सिफारिश पर आया? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। किस संविधान संशोधन से संबंध है इसका? तो 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी कैसा टैक्स है? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? असम था। जीएसटी काउंसिल का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 279A में है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं 102वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ? 102वां संविधान संशोधन 2018। ठीक है, 2018। इसमें अनुच्छेद 338B जोड़कर किससे संबंधित है? ये ओबीसी से संबंधित है। राष्ट्रीय पिछड़ा
वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी का क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक है। 338 में क्या था, 338 में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग से संबंधित था ये, यानी कि एससी से संबंधित था। कोई दिक्कत? इसमें ही संशोधन होता है, कौन सा, 89वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है। और क्या जोड़ा गया, 338 ए जोड़ा गया, जिसमें क्या था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका गठन हुआ 338 ए जोड़कर, जो कि एसटी से संबंधित है। इसके बाद इसी में संविधान में संशोधन होता है, कौन सा, इसमें होता है 102वां संविधान संशोधन। कब हुआ, 2018 में हुआ। और इसके द्वारा अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया। 338 बी में क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है ये, यानी कि ओबीसी से संबंधित है। ठीक है। तो 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में हुआ, इसके द्वारा क्या किया गया, अनुच्छेद 338 में संशोधन हुआ। ठीक है। 338 में संशोधन हुआ और 338 बी जोड़ा गया आर्टिकल। ठीक है। 338 बी, और उसमें क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। इतना याद रखना। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद, कौन सा, संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन जो कब हुआ, ये हुआ 2019 में। इसमें ये किससे संबंधित है, तो इसमें जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है। कितने परसेंट, 10% आरक्षण का प्रावधान है। और इसी को कहते हैं EWS। ठीक है। EWS की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। और ये किस अनुच्छेद में संशोधन है, तो अनुच्छेद 16 में संशोधन है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, इससे संबंधित है अनुच्छेद 16। ठीक है। स्वतंत्र भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया हो। ठीक है। ऐसा पहली बार हुआ है आर्थिक आधार पर कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई हो।
आरक्षण की व्यवस्था की गई हो, या ऐसे लिख सकते हो, स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये था 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में होता है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अनुच्छेद 16 में संशोधन है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। और स्वतंत्र भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई हो। मार्कर में इंक। इसके बाद आता है 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन जो कब होता है? 2019 में होता है। इसमें क्या किया गया? इसमें एक तो एंग्लो इंडियन का कोटा समाप्त किया गया। एंग्लो इंडियन का कोटा लोकसभा विधानसभा से समाप्त किया गया। लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, विधानसभा से क्या किया गया? समाप्त किया गया, से समाप्त किया गया। और क्या किया गया? और किया गया इसमें 334 के तहत विधानसभा, लोकसभा और लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी का आरक्षण कितने वर्ष बढ़ा दिया? 10 वर्ष बढ़ा दिया। ठीक है, पहले कितना था? 2020 तक था, अब कितना कर दिया? 2030 तक कर दिया। पहले 70 साल तक था, अब कितना हो गया? 80 साल तक हो गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 334 के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी का आरक्षण 10 वर्ष बढ़ा दिया और एंग्लो इंडियन का कोटा समाप्त कर दिया। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था? 2, और विधानसभा में 1। ठीक है, तो इनका समाप्त कर दिया। और ये 104वां संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन, ये कौन सा विधेयक है? कौन से नंबर का विधेयक है? तो ये 126वां विधेयक है। ठीक है, 126वां विधेयक है। और 104वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 2020 को लागू होता है। कौन सा? 104वां संविधान संशोधन 2019। ठीक है, एंग्लो इंडियन का कोटा लोकसभा और विधानसभा से समाप्त किया गया। ठीक है, और 334 के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में सुप्रीम कोर्ट और
लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी, ठीक है, एससी अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद आता है 105वां संविधान संशोधन। एक सौ पांचवां संविधान संशोधन 2021, ठीक है, 105वां संविधान संशोधन 2021 ये कौन से नंबर का विधेयक है? तो ये 127वें नंबर का विधेयक है। वो वाला 126 लिखवाया था, 27, ठीक है, वो 126वें नंबर का था, ये 127वें नंबर का विधेयक है। 127वें नंबर का विधेयक है, ठीक है, 127वां विधेयक है ये। और ये जो है 105वां संविधान संशोधन, इसमें कहा गया है कि ओबीसी की कास्ट का निर्धारण, कास्ट का यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग की कास्ट का निर्धारण कौन करेंगे? राज्य करेंगे, राज्य करेंगे। और ये जो संविधान संशोधन था, ठीक है, जब तक राष्ट्रपति इस पर मोहर नहीं लगा देते हैं, अपनी सहमति नहीं देते हैं, तब तक ये क्या रहता है? विधेयक रहता है। जब भी लोकसभा या राज्यसभा में ये पेश किया जाता है तो उस टाइम क्या होता है? ये विधेयक होता है, बिल होता है। और जब राष्ट्रपति इस पर, दोनों सदनों की प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति दे देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? तो ये एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, ठीक है। तो ये जो विधेयक था, ये जो विधेयक था, इससे लोकसभा ने कब पास किया? क्योंकि ये 105वां नया है सबसे, ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से हमें जानना है। लोकसभा ने इसे पास किया 10 अगस्त 2021 को। उसके बाद राज्यसभा ने इसे पास किया 11 अगस्त 2021 को। और उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इन्होंने अपनी अनुमति दे दिया, मोहर लगा दी इस विधेयक पे। कब? 18 अगस्त 2021 को। और अब ये विधेयक नहीं रहा, अब ये एक्ट बन गया, अब ये कानून बन गया या अधिनियम बन गया, ठीक है। अच्छा, ये सदन में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो सामाजिक और अधिकारिता मंत्री वो कौन हैं? वीरेंद्र कुमार के द्वारा ये सदन में रखा गया, ठीक है। सामाजिक और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार के द्वारा ये सदन में रखा गया। और कुछ है इसमें, ठीक है। तो ये था 105वां संविधान संशोधन विधेयक। और अब तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 105 संशोधन हो चुके हैं। 105वां ये है, 2021 में होता है, 127वां नंबर का विधेयक होता है। ओबीसी की कास्ट का निर्धारण कौन करेंगे? राज्य करेंगे, ये इसमें कहा गया है। विधेयक जो था लोकसभा में 10 अगस्त 2021 को पास होता है, राज्यसभा में 11 अगस्त को, और राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति देते हैं 18 अगस्त 2021 को। इसके बाद क्या बन गया? ये अधिनियम बन गया। किसने रखा था इसे सदन में, संसद में? किसने पेश किया था? तो सामाजिक और अधिकारिता मंत्री जो कौन है? वीरेंद्र कुमार हैं, इन्होंने इसे पेश किया था। ठीक है, इसके बाद दो संशोधन रह गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो लिख लीजिए। एक है 35वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ? 1974 में हुआ, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य का संरक्षित राज्य
ठीक है, संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके इसे सह राज्य बना दिया गया। ठीक है, सह राज्य बना दिया गया। ठीक है, इसे सह राज्य बना दिया गया। इसके बाद हुआ इसमें 36वां संविधान संशोधन। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन लिख लीजिए, संशोधन। और ये कब हुआ? ये हुआ 1975, एक साल बाद इसके। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? इसमें सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया। ठीक है, तो सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया। तो ये था संविधान संशोधन के बारे में। एक बार रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा। 84वां संविधान संशोधन जो था, उसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटें 2026 तक यथावत रहेंगी, ये कहा गया था। उसके बाद हमने पढ़ा 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। 6 से अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसमें 6 वर्ष तक के जो बच्चों की शिक्षा का प्रावधान है, जो प्रयास किया गया है, वो किस में किया गया? नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल है। कौन से नंबर का आर्टिकल है? तो अनुच्छेद 45 है। ठीक है, उसमें कहा गया है। उसके बाद हमने पढ़ा 89वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया? 89वां संविधान संशोधन, इसमें कहा गया कि 338A जोड़ा गया इसके द्वारा। ठीक है, और उसमें वो किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, ST आयोग से संबंधित है। उसके बाद हमने पढ़ा 91वां संविधान संशोधन। इसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या है वो लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उसमें अंतिम 4 भाषाएं जोड़ी गई। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। ठीक है, अंतिम 4 भाषाएं इसके द्वारा जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। उसके बाद आता है 97वां संविधान संशोधन जो कि सहकारी समिति से संबंधित है। 99वां संविधान संशोधन NJAC से संबंधित है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा 100वां संविधान संशोधन, 3 बीघा कॉरिडोर, भारत और बांग्लादेश के बीच जो कुछ स्थानों की अदला बदली है उससे संबंधित है। उसके बाद आया 101वां संविधान संशोधन जो कब लागू? 2016 में हुआ। ये लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। किससे संबंधित है? GST से संबंधित है। GST की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और GST जो है वो कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। इसी के द्वारा GST काउंसिल का गठन किया गया। ठीक है, GST काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। किस अनुच्छेद में लिखा है? ये 279A में लिखा है GST काउंसिल के बारे में। ठीक है, GST जो आया वो किस समिति की सिफारिश पर आया? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आया। ठीक, उसके बाद आता है 102वां संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा गया है? ये जो 89वां संविधान संशोधन करके हमने ST आयोग जोड़ा था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, 338A जोड़ा था। उसी में 338 में दूसरा संशोधन है, ये 102वां संविधान संशोधन, और इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, OBC से संबंधित है। उसके बाद आया 103वां संविधान संशोधन। 103वें संविधान संशोधन जो कि EWS से संबंधित है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं उन्हें 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है इसमें। ठीक है, इसके बाद आता है 104वां संविधान संशोधन, 126वां विधेयक है, और इससे ये लागू हुआ 26 जनवरी 2020 को। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? 104वां संविधान संशोधन ये है, हाँ, इसमें कहा गया है
कि 334 में संशोधन करके हाँ लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण जो है वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 70 से 80 कर दिया गया है। 2020 तक था पहले, अब 2030 तक कर दिया गया है। ठीक है, एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का। ठीक है, इसके बाद आता है 105वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो कब हुआ, 2021 में हुआ। लोकसभा 127 में विधेयक है। लोकसभा ने 10 अगस्त 2021 को इस पर अनुमति दी अपनी, राज्यसभा ने 11 अगस्त 2021 को और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर 18 अगस्त 2021 को साइन किया। और ये क्या बन गया, विधेयक बन गया। ठीक है, सॉरी, एक्ट बन गया, अधिनियम बन गया। इससे पहले ये क्या था, विधेयक था। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, ओबीसी का निर्धारण, ओबीसी कास्ट जो है, ओबीसी की कास्ट, उसका निर्धारण कौन करेंगे, राज्य करेंगे, ये कहा गया है इसमें। ठीक है, और इसे सदन में प्रस्तुत किसने किया था, तो वीरेंद्र कुमार ने किया था, जो कि कौन है, सामाजिक और अधिकारिता मंत्री। तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आपको क्लास, वीडियो कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।